हरियाणा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवनीत सिंह वाधवा और लेकर हाजिर हूं स्पेशल रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट आज काफी स्पेशल है क्योंकि एक ऐसी दास्तान की आज हम बात करने वाले हैं जो कि काफी दर्द भरी है, दर्दनाक है। दास्तान एक 14 साल की बच्ची की, जिसके साथ ऐसा बर्ताव किया गया कि शायद कोई जानवर के साथ भी ऐसा बर्ताव ना करे। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। साइबर सिटी में एक दंपत्ति की दरिंदगी, घर में बेघर पर ढाए अनगिनत सितम, यहाँ इंसानियत ने तोड़ा दम, एक मासूम की दर्दनाक दास्तान। साइबर सिटी को हरियाणा का सबसे आधुनिक शहर कहा जाता है, लेकिन क्या साइबर सिटी की मानसिकता भी आधुनिक है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि साइबर सिटी में एक दंपत्ति की दरिंदगी सामने आई है, जिन्होंने न सिर्फ 14 साल की मासूम बच्ची को बंदी बनाकर रखा था, बल्कि उस पर अनगिनत सितम भी ढाए, जो इस मासूम के शरीर पर साफ दिखाई दे रहे हैं। मामला गुड़गांव की कृष्णा कॉलोनी का है, जहां गली नंबर 3 के मकान नंबर 1134 से गुड़गांव पुलिस ने एक नाबालिग बच्ची को कैद से छुड़वाया, जो पिछले 9 महीनों से इंडस्ट्रियल सागर जैन के घर में नर्क भोग रही थी। जानकारी के मुताबिक पुलिस को पड़ोसियों ने बताया था कि एक 14 साल की बच्ची को एक घर में कड़ी यातनाएं दी जाती हैं। मामला ये है जी कृष्णा कॉलोनी का, और मिस्टर सागर जैन है, कोई श्वेता जैन जो बच्ची बता रही है, तो 100 नंबर पे वो बिजनेसमैन है शायद, बच्ची बता रही है जिस हिसाब से। तो मेरे ख्याल से दोनों का तो नहीं बता पा रही है, लेडीज शायद ज्यादा यूज्ड टू थी मारने में। मासूम को 6 महीने तक मारा पीटा गया, कभी डंडों से, कभी वाइपर, कभी झाड़ू तो कभी चिमटे से। वो मासूम चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी को कोई तरस नहीं आया। कृष्णा कॉलोनी एक जगह है, वहाँ पर लाके किसी के घर में काम करने के लिए दिया, और वहाँ पर ज़बरदस्त मार पड़ा है। इस लड़की को रेगुलरली कह रही है कि गला दबा देना, कभी दीवार में मार देना, और चाकू से मारा हुआ कह रही है बच्ची। पूरा बॉडी में जिस तरह का ब्रूजेज हैं, आई थिंक मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई करके गुड़गांव पुलिस को इमीडिएट एफआईआर करके, और खासकर ये आदिवासी लड़की है, आदिवासी का जो सेक्शन लगता है इस केस में क्लियर है कि इसमें आदिवासी सेक्शन लगना चाहिए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश भी मिल चुके हैं, लेकिन इस तरह के मामले हमारे समाज की संकीर्ण मानसिकता को दर्शाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इस रिपोर्ट में आपने एक मासूम की दर्दनाक दास्तां देखी, और इस तरह के मामले जब भी सामने आते हैं तो ये कहा जाता है कि मानव तस्करी हो रही है। मानव तस्करी के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन साइबर सिटी से अगर इस तरह का मामला सामने आता है तो सवाल यही उठता है कि क्या जो सोच अभी भी समाज की है बच्चों को लेकर, बाल मजदूरी को लेकर, या फिर मानव तस्करी को लेकर, आखिरकार वो सोच क्यों नहीं बदल पा रही है? कई सवाल गंभीर इस पूरे मामले को सामने आने के बाद उठ रहे हैं, और कई सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिरकार एक दंपत्ति जो कि इस तरीके का बर्ताव एक मासूम के साथ कर रहा था, वो फरार अभी भी है। अभी तक कोई गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। और हमारे साथ इस वक्त ऋषिकांत जी जुड़े हैं, जो कि एनजीओ संचालक हैं। ऋषिकांत जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब भी आपको इस पूरे मामले की जानकारी लगी थी तो किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? देखिए, सबसे पहले 100 नंबर कॉल हुआ था, किसी नेबर ने एक सूचना दिया था पुलिस को, और उसके बाद पुलिस इमीडिएटली रश की उस एक जगह में,
और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम थी, और वहां पर जब जाके देखा गया तो पता चला कि पहले राउंड में घर में बताया गया, ये जो लेडी थी बोली कि मेरे यहाँ कोई डोमेस्टिक मेड नहीं है। उसके बाद दोबारा पुलिस को सूचना मिली कि नहीं, स्पेसिफिकली सर्च किया जाए तो मिलेगी। तो दोबारा जब सर्च किया गया तो बच्ची एक कवर्ड के अलमारी के पीछे से मिली, और बच्ची ने बताया, और बहुत घबराई हुई थी, बच्ची बताई कि अलमारी के अंदर डाल दिया था जब पहली बार में आप लोग आए थे। ऋषिकांत जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने कहा कि 100 नंबर पर एक कॉल आया था, उसके बाद आप वहां पर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद जो नजारा देखने को मिला, जैसा अभी आपने बताया कि बच्ची अलमारी में बंद थी, पहले तो मना कर दिया गया कि कोई डोमेस्टिक मेड हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन जब वो बच्ची मिली, उस बच्ची की हालत कैसी थी? और रिपोर्ट में भी हमने दिखाया, तस्वीरों में भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके के चोट के निशान और कैसी हालत उस बच्ची की थी। से जो बच्ची मारपीट हो रही है, जिसके पूरे शरीर में दाग है ही दाग है, चाकुओं का दाग है, पता नहीं किस किस औजार से मारती होगी। 1 साल से जो बच्ची प्रताड़ना झेल रही थी, जब वो रेस्क्यू हुई है, आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो सेमी अनकॉन्शियस कंडीशन में थी, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, घबराई हुई थी, और इमीडिएटली हम लोगों को हॉस्पिटल रश करना पड़ा। बिल्कुल, मैं आऊंगा एक बार फिर से आपके पास। आपने कहा कि बच्ची काफी घबराई हुई थी और इस तरह की कंडीशन में थी कि बोल भी नहीं पा रही थी, और आपने उसको अस्पताल पहुंचाया। शकुंतला ढुल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन की। शकुंतला जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। सवाल कई हैं इस घटना के सामने आने के बाद। क्या बड़े लोग जो हैं, रसूखदार लोग जो हैं, अभी भी नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं, किसी तरह के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं? और खासकर अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें या फिर बाल मजदूरी की बात करें, आंकड़े बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। शकुंतला जी, सुन पा रही हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। अब इस मामले के सामने आने के बाद कोई कार्रवाई आपकी तरफ से? सर, हमने तो बच्चे को रेस्क्यू होने के बाद जैसे उसको सीसीआई प्रोवाइड करवा दिया है, बच्चे का मेडिकल करवा दिया था। अभी हम लोग काउंसलिंग उसकी कर रहे हैं, क्योंकि बच्ची काफी ट्रॉमा में है। जैसे रेस्क्यू के बाद बच्ची को लेके आए तो वो बहुत अच्छे से बता नहीं पा रही थी कुछ भी, और भूख से भी व्याकुल थी। हो सकता है उसको खाना भी ना दिया गया हो, क्योंकि रात में 11:30 बजे उस बच्चे के लिए खाना बना के मैंने अपने घर पे खिलाया है। अच्छा शकुंतला जी, बच्ची से बात हो पाई? कहाँ की रहने वाली है, किस तरीके से यहाँ पर पहुंची और कैसे इस पूरे जाल में फंसी? बच्ची जितना वो बता पाई थी, वो झारखंड से है, किसी ट्राइबल एरिया से ही लग रही है। जैसे वो बहुत अच्छे से खुल के बता नहीं पा रही थी रात में, और किसी मामा चाचा जो भी इनके रिलेशन में होते हैं कोई जी, उनके साथ वो बच्ची आई है। और दिल्ली में भी ये बोल रही है कुछ टाइम के लिए रही है, और उसके बाद यहाँ गुड़गांव किसी ने इसको इनके पास भेजा था। अच्छा, ये भी कोई जानकारी शकुंतला जी, जानकारी ये भी मिल पाई है, माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, कि किसी प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू इसको यहाँ पर हायर किया गया था? अगर इस तरह की प्लेसमेंट एजेंसियां अभी भी सक्रिय हैं तो उन पर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती प्रशासन की तरफ से, आपकी संस्थाओं की तरफ से या फिर एनजीओ की तरफ से? क्यों नहीं उन पर कार्रवाई का दबाव बनाया जाता? नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो खुद यही चाहते हैं कि बच्चों को जस्टिस मिले, और ये जो लोग बिना किसी रजिस्ट्रेशन के और ऐसी अजीब सी बना रखी है प्लेसमेंट एजेंसी, जब हम लोग इनके लिए करते हैं तो इनका मिलता ही नहीं है कोई एड्रेस, ना पता ना ठिकाना। ये लोग गायब हो जाते हैं बुरी तरह से। अभी बच्ची हमारे सामने ही है, एक्चुअली बेंच के सामने बच्ची को प्रोड्यूस किया है। मैं ऑफिस में ही बैठी हुई हूँ फिलहाल, तो बच्ची अभी मैं उससे बात करके ही आपको पूरी तरह से बता पाऊंगी बच्ची किस कंडीशन में है अभी फिलहाल। ठीक है, अब आगे की कार्रवाई क्या रहेगी आपकी तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से, क्योंकि अभी तक वो दंपत्ति फरार है? जी, हमने तो एफआईआर के लिए तो डायरेक्शन कर ही दिया है, और हम इसमें सख्त से सख्त जितना हो सकेगा हम चाहेंगे कि उनको मतलब इसमें सजा मिले, बच्ची को न्याय मिले। और बच्ची का अभी मेडिकल और उसका फिजिकली काउंसलिंग सब हमारी तरफ से जितना होगा, बच्चे के रहने खाने का जो अरेंज होता है वो सब हम लोग कर रहे हैं। और बाकी तो उसकी फैमिली से भी हम लोग कांटेक्ट करते हैं अभी पुलिस के थ्रू। बिल्कुल, उसकी फैमिली से भी कांटेक्ट करने की यहाँ पर जरूरत है। शुक्रिया शकुंतला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऋषिकांत जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। ऋषिकांत जी, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, आपने बताया बच्ची की हालत कैसी थी। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं अकेले गुड़गांव के, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर बाल मजदूरी की हम बात करें, और जब भी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तब तो मुद्दा बनते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं ये खबरों से अलग हो जाते हैं। और उसके बावजूद भी अगर बात की जाए तो क्यों प्रशासन इस तरह के आंकड़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्यों इस तरह के मामलों को नहीं रोक पा रहा? देखिए, अगर आंकड़ों की ले लिया जाए, झारखंड से हजारों की मात्रा में लड़कियां आ रही हैं यहाँ पर। यहाँ पर आ रही हैं गुड़गांव में, तो घर तक लड़कियां पहुंचाई जा रही है दलालों के माध्यम से। सबसे पहले हमारे कोई प्लेसमेंट एजेंसी एक्ट नहीं है,
हिंदुस्तान में कोई जो इस तरह के एजेंसी काम कर रही है उसका कोई ठिकाना नहीं है। और एक गंभीर सवाल आपने यहाँ पर उठाया है कि अगर प्लेसमेंट एजेंसी इस तरह के काम करती है तो कोई एक्ट या कोई कानून उनके लिए अब तक नहीं आऊंगा। एक बार फिर से आपके पास कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि मेंबर हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के। कुलदीप जी, स्वागत है आपका भी हरियाणा न्यूज में। सवाल कई हैं जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, बाल मजदूरी के, या फिर जब इस तरह से लड़कियां बरामद होती हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले सामने आते हैं, क्यों नहीं रुक पा रहे हैं? और क्या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इन मामलों को लेकर गंभीर नहीं है? अगर मामले सामने आ रहे हैं तो लगता तो ऐसा ही है। देखिए, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में इसका पूरा प्रावधान है ऐसे उनको रोकने के लिए। सेक्शन 23 है उसमें, और अलग से लेबर एक्ट है। लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इसमें तभी कार्रवाई करेगा जब डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो है, DCPS है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर है, चाइल्ड लाइन है, या CWC है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, इनका काम है ऐसी चीजों को, ऐसे केसेस को मॉनिटर करना और तब केस बना करके जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास। लेकिन कुलदीप जी, सच्चाई आप भी जानते हैं, ग्राउंड लेवल पर चीजें क्या कुछ हैं वो भी आपको अच्छे से पता है। ना तो रिपोर्ट्स तैयार होती हैं, ना केस दर्ज होते हैं, और जिस तरीके का जिक्र अभी ऋषिकांत जी भी कर रहे थे कि प्लेसमेंट एजेंसियों को लेकर के भी अब तक कोई एक्ट नहीं है। नहीं, ये बात बिल्कुल ऋषिकांत जी की भी ठीक है और आप भी ठीक कह रहे हो कि इसके बारे में या तो अभी भी अवेयरनेस की कमी है। हम कहीं ना कहीं अभी भी पब्लिक को, आम जनता को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में, चाइल्ड राइट्स के बारे में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में अभी तक हम अवेयरनेस नहीं ला सके। और कहीं ना कहीं सरकार की भी इसमें कमजोरी नजर आती है कि इन चीजों को हम इसको डिसेमिनेट नहीं कर सके, इस पूरी नॉलेज को। तो इन तमाम एक्ट्स में आपको भी लगता है कि संशोधन की जरूरत है? नहीं, एक्ट तो अपने आप में पूरी तरह से कैपेबल है, ठीक है, लेकिन एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। जी, लेकिन कैसे इंप्लीमेंट होंगे, यही तो आपसे जानना चाह रहे हैं कुलदीप जी। NGO अपना अलग काम कर रही हैं, तमाम संस्थाएं अपना अलग काम कर रही हैं, लेकिन प्रशासन के लेवल पे कहीं ना कहीं लापरवाहियां दिखाई देती हैं ऐसे मामलों को। बिल्कुल है कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो हैं उनको मॉनिटर करना जरूरी है। जो भी कंसर्न एजेंसीज हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी है, चाहे वो CWC है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, पुलिस है, तो उनको मॉनिटर करना जरूरी है। या मॉनिटरिंग जो अथॉरिटीज हैं ऊपर बैठी हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारी माननीय न्यायालय हैं, कोर्ट्स हैं, उसमें हमें गंभीरता से इसके ऊपर देखना पड़ेगा इसको। चलिए, आप रहिए हमारे साथ। ऋषिकांत जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। ऋषिकांत जी, आप अक्सर इस तरह के मामलों से दो चार होते हैं, बच्चों को छुड़ाया जाता है, चाहे जो बाल मजदूरी करते हैं या फिर जो ह्यूमन ट्रैकिंग के इस तरह के मामले सामने आते हैं। आंकड़ा अगर मैं गुड़गांव की बात करूं या हरियाणा की बात करूं, पिछले दिनों लगातार बढ़ रहा है, और वो भी वहां से ऐसे बच्चे मिलते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, रसूखदार, और जो कानूनों को अच्छी तरह समझते हैं। जी, देखिए, आंकड़े यहाँ पर गुड़गांव में ये जाहिर है कि यहाँ पर काफी लड़कियां आती हैं और दलाल यहाँ सक्रिय हैं। दिल्ली में दबिश की जा रही है, वहां से भाग के यहाँ पर आ रहे हैं ये दलाल, और ये दलाल छोटे शहरों से, खासकर झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल की लड़कियों को ये किडनैप करके लाते हैं और यहाँ घरों में लाके काम करवाते हैं। जो काम जिनके घर में कर रहे हैं उनको भी पता नहीं होता कि ये लड़की किडनैप है कि नहीं है। ये पूरी ऑर्गेनाइज क्राइम है, और ये ऑर्गेनाइज क्राइम को तभी फाइट किया जा सकता है जब हमारे पास प्लेसमेंट एजेंसी एक्ट आएगा। और अभी स्टेट में, हरियाणा स्टेट में कोई एक्ट ही नहीं है, या नेशनली भी कोई एक्ट ही नहीं है। तो अगर कोई एक्ट बनाने की बात यहाँ पर की भी जाती है, और अगर सरकार कोशिश करती है कि तमाम NGOs को एक साथ लिया जाए, क्या कुछ प्रावधान उस एक्ट में होने चाहिए, तो आपको क्या लगता है किस तरह की जरूरी बातें इस एक्ट में हो ताकि इस तरह की घटनाएं या इस तरह की दरिंदगी जो सामने आती है, कम से कम वैसी तस्वीरें ना दिखाई दें? जैसे ही हमारे पास एक्ट आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास जो प्लेसमेंट एजेंसी है वो रजिस्टर्ड होंगे, उनको लाइसेंस दिया जाएगा। लाइसेंस के साथ काफी सारे मॉड्यूल्स रहेंगे कि जिनके घर में काम कर रही है उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, उसकी बैंक अकाउंट खुलेगी, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी, किस गांव की है उसकी वेरिफिकेशन होगी। तो जब ये पूरी मॉड्यूल्स तैयार की जाएगी तो तभी ये पता चल पाएगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है कि नहीं है, और इस ट्रैफिकर्स के पूरे ऑर्गेनाइज जाल से बचाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम चीजों पे मैं आपसे बात करूंगा। ऋषिकांत जी, आंकड़े जो लगातार गुड़गांव में बढ़ रहे हैं, किस तरह के मामले सामने आते हैं, और कुलदीप जी भी लगातार हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे जिस तरह के एक्ट की आपने बात की, क्या वो मुमकिन है। लेकिन एक ब्रेक के बाद, एक ब्रेक के लिए यहाँ कब रुकेंगे, और ब्रेक के बाद भी स्पेशल रिपोर्ट में इस पूरे मुद्दे पर
इस पूरी जो घटना सामने आई है उस पर चर्चा जारी रहेगी। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। क्रिटिकल सिचुएशन में गिरीश मेदांता अस्पताल में एडमिट है। किडनी के लिए बोल दिया ना, वो किडनी खत्म है दोनों बच्चे की। गिरीश को जरूरत है आपकी दुआओं, आपके प्यार और आर्थिक मदद की। इसका खर्चा कम से कम 8-10 लाख रुपए बताया है, इसलिए मैं चाहती हूँ पब्लिक मेरा सहयोग दें और मेरे बच्चे के इलाज में मेरी मदद करें। गिरीश नहीं रोते, हरियाणा न्यूज की मुहिम गिरीश को बचाना है। आप भी मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है स्पेशल रिपोर्ट में। और लगातार हम आपको एक दर्दनाक दास्तां दिखा रहे हैं। गुड़गांव से ये एक दर्दनाक दास्तां सामने आई है, एक 14 साल की मासूम बच्ची की दर्दनाक दास्तां। लेकिन उससे पहले आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि आखिरकार भारत में ही सबसे ज्यादा बाल मजदूरी के आंकड़े क्यों सामने आ रहे हैं। लेकिन दरिंदगी का दर्द भी हम आपको लगातार बता रहे हैं कि 6 महीने तक इस युवती को एक कमरे में बंद करके रखा गया। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो पीड़ित के शरीर और मुंह पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। इसके अलावा मूल रूप से झारखंड की रहने वाली यह नाबालिग लड़की बताई जा रही है। तो गुड़गांव की कृष्णा कॉलोनी का पूरा मामला सामने आया है। एक मासूम के साथ दरिंदगी की गई है, जो कि अब यह मामला सामने आया, जिसके बाद कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। हालांकि जो दंपति है वो अभी भी फरार है। और अगर आंकड़ों की मैं बात करूं, कुलदीप जी, आंकड़ों के साथ आपके पास में आना चाहूंगा। आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और ऋषिकांत जी भी हमारे साथ हैं। विश्व में 215 मिलियन से ज्यादा 14 साल से कम उम्र के बाल मजदूर हैं, जिसमें से भारत में 12.7 मिलियन यह आंकड़ा 2001 तक था। इन आंकड़ों को आखिरकार क्यों नहीं रोका जा रहा? चलिए, लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन लगातार हम आपको बता रहे हैं कि बाल मजदूरी में भारत किस तरह से अव्वल है। जो आंकड़े भी हमने आपके सामने पेश करे और जिस तरह की तस्वीरें आज जो आप देख भी रहे हैं गुड़गांव से सामने आई हैं कि एक मासूम के साथ किस तरह की हैवानियत की गई, सारी हदें पार कर दी गई इस हैवानियत को करने में। और जब इस मासूम को अलमारी से बाहर निकाला गया तो एक दर्दनाक दास्तान इस पूरे मामले को लेकर सामने आई है। रेणु भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। रेणु जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। इस तरह के मामले जब भी सामने आते हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आती हैं और एनजीओ भी एक्टिव हो जाती है, लेकिन क्या ग्राउंड लेवल पर कोई काम हो रहा है बाल मजदूरी या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी को लेकर? आज आपके सामने तस्वीर क्लियर है कि जहां पर बाल मजदूर थी वहां से इसे छुड़ाया गया है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जो केवल पुलिस या प्रशासन के अकेले करने से नहीं होगा। इसमें सभी का सहयोग जरूरी होगा, एनजीओज का सहयोग जरूरी होगा। और मेरे को तो ऐसे लगता है अपनी स्वयं की मानसिकता हमें ऐसे बनानी चाहिए
कि हमें बाल मजदूरी से थोड़ा दूरी रखनी है और उनको डिफरेंट वे में हमें उनको सपोर्ट करना है। रेणु जी, एक सवाल, माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, एक सवाल यहाँ पर उठ रहा है। आप कह रही है कि हमें भी अपनी सोच बदलने की जरूरत है। तमाम एनजीओ से हमारी बात हो रही है इस मुद्दे को लेकर। उनका कहना है कि सरकार को एक कानून बनाने की जरूरत है, और खासकर कानून प्लेसमेंट एजेंसीज को लेकर। चूंकि लोग प्लेसमेंट एजेंसीज के पास पहुंचते हैं, वहां से हायर करते हैं, जबकि उनको पता नहीं होता कि ये बच्चे नौकरी के लिए आए हैं या फिर तस्करी के जरिए यहाँ पर लाए गए हैं। देखिए, प्लेसमेंट एजेंसीज के ऊपर थोड़ी कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्लेसमेंट एजेंसीज अपना स्वयं का फायदा सोचती हैं, परंतु वो बच्चे का फ्यूचर नहीं सोचती। तो हम लोग प्रयासरत हैं इस बात के लिए कि जहां पर भी प्लेसमेंट एजेंसीज में किसी का नाम दर्ज होता है या बच्चे जाते हैं, सबसे पहले उनकी उम्र देखी जाए और दूसरा उनका परमानेंट एड्रेस देखा जाए कि वो पीछे कहाँ से हैं और किस माहौल से लाए गए हैं। क्या वो किडनैप करके तो नहीं लाए गए, क्या वो किसी से बचा के तो नहीं ला गए। तो ये सारी बातें देखी जा रही हैं, और जहाँ कहीं इस तरह से कोई गलती पाई जाती है वहां पर सख्ती बिल्कुल रेणु जी, सख्ती की बात आप कर रहे हैं। जब भी किराएदार रखा जाता है तो पुलिस उसका ढिंडोरा पीटती है कि आप वेरिफिकेशन जरूर कराएं। हालांकि नौकर रखने की बात जब आती है तब भी पुलिस कहती है, लेकिन उस मामले को लेकर कहीं ना कहीं चुप्पी दिखाई देती है। यानी कि उस आवाज को इतना मुखर नहीं किया जाता जितना किराएदार वाली बात को ज्यादा पुलिस मुखर करती है। देखिए, मैंने अभी आपको इसी बात के लिए कहा कि हमारा सिर्फ सरकार के ऊपर अगर हम दोष ठहराएं तो वो जरूरी ठीक नहीं रहेगा। हमें स्वयं भी इसके लिए समझदारी बरतनी है। अगर हम किराएदार की बात करें और उससे हमें कोई एक भय रहता है कि वो निकलेगा नहीं निकलेगा, किस तरह का होगा, इसीलिए हम पुलिस में कार्रवाई करते हैं। सेम एटीट्यूड अगर हम जो बाल मजदूर या जो मजदूर घर में कार्य करने के लिए डोमेस्टिक पर्सन रखना चाहते हैं, डोमेस्टिक हेल्प के लिए, उनको भी सेम एटीट्यूड रखना चाहिए। मालिक को, उनको भी अपने जो जिसको वो रख रहे हैं उसकी इंक्वायरी करके रखना चाहिए। और हमारा दायित्व बनता है, सरकार ने कहा हुआ है, जब आप कोई नया वर्कर रखते हैं उसकी पूरी डिटेल्स, कागज, उसका राशन कार्ड, उसका और जितने भी हम कागजी कार्रवाई उसकी ले सकते हैं वो लेकर थाने में जमा कराएं। अगर हम स्वयं ही इसको नहीं करते हैं, लापरवाही बरतते हैं इस चालाकी से कि हमारे को एक काम करने के लिए व्यक्ति मिल रहा है और हम अपना पर्सनल बेनिफिट उस तरीके से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ही लॉस में जाते हैं। इसलिए हमारा दायित्व भी बनता है, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी भी इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं बनती है। शुक्रिया रेणु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीमा जैन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सीमा जी, तस्वीरें आप देख रही हैं हरियाणा न्यूज पर, किस तरह की दरिंदगी इस मासूम के साथ की गई है, पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि हरियाणा पुलिस का जो असली चेहरा है या जो इनका नकारापन है वो सामने आ रहा है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं आमतौर पर हो रही हैं। चाहे कितना भी बेटी बचाओ और महिला सुरक्षा की बात करें, अभी आप रेवाड़ी में देख लीजिए, रेवाड़ी में क्या हुआ, ईंट भट्टे पर महिलाओं के साथ जब खुलेआम कोई एक्शन नहीं ले पा रही है पुलिस और किसी को कोई सहायता और सुरक्षा नहीं दे पा रही है, तो इतने बड़े बड़े दावे करके सरकार में आना और सिर्फ झूठी और बनावटी बातें करना, दैट्स ऑल, ये इस बीजेपी सरकार का काम रह गया है। और पुलिस के पास महिला थाने खोले इन्होंने, देखिए आप रोहतक में क्या हुआ कि थाने के अंदर महिला को उसका पति इतनी बुरी तरह से पीट कर चला जाता है कि उसको एडमिट करने की नौबत आ जाती है। सीमा जी, लेकिन ठीक है, सरकार आप कह रही है कि महिला सुरक्षा को लेकर या महिलाओं के जो कानून है उनको लेकर के कहीं ना कहीं गंभीर नहीं दिखाई दे रही है, जैसा कि आपका कहना है। लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के या फिर बाल मजदूरी के, तो एनजीओ भी हैं यहाँ पर जो कि मदद करती हैं, कुछ संस्थाएं भी ऐसी हैं जो कि इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करती नजर आती हैं, लेकिन बावजूद उसके आंकड़ा घटा नहीं है। सरकार हरियाणा में अब बीजेपी की आई है, पहले आपकी भी सरकार रही है, आंकड़ा हर साल बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, आंकड़ा हर साल बढ़ता ही जा रहा है और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये कहकर आई कि हम लोगों ने महिलाओं को पे अत्याचार कर रखे हैं, उनके खिलाफ अपराध। चलिए बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ। माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, हवा सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि एससीपी हैं। हवा जी, आपका भी स्वागत है इस पूरे मुद्दे पर जो हम चर्चा कर रहे हैं। क्या गिरफ्तारी अब तक हो पाई है, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। चलिए, लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि इस तरह से इंसानियत ने दम तोड़ दिया। एक मासूम जो कि 14 साल की उम्र, और इस तरह की घटना जो सामने आई है,
एक दर्दनाक दास्तान गुड़गांव से सामने आई है। साइबर सिटी में एक दंपत्ति की दरिंदगी यहां पर दिखाई दी है, जो कि घर में एक बेघर पर सितम ढाए गए और इस तरह के सितम ढाए गए कि तस्वीरें देखने के बाद हर किसी के मुंह से आह निकली है। हर कोई कहा रहा है कि आखिरकार एक मासूम के साथ इतनी दर्दनाक घटना क्यों की गई, उसकी दास्तान कितनी दर्दनाक रही है। और इसी के साथ स्पेशल में इतना ही।